नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो दोस्तों आज की वीडियोस में बात करने वाले हैं SBI म्यूचुअल फंड्स के बारे में। काफ़ी शानदार फंड्स है। इस फंड से दोस्तों आप 1000-1500 रुपये की SIP करके, जैसे 2000-3000 की SIP करके दोस्तों आप करोड़ों रुपए जहाँ पर बना सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना किस टाइप से बनता है इस फंड्स के अंदर ये पैसा। और दोस्तों जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको पूरा का पूरा समझ में नहीं आ पाएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि आखिर वो कौन सा फंड है जिसकी हम बात करने वाले हैं और आपको इस फंड के बारे में पूरा का पूरा समझाने वाले हैं। तो दोस्तों इस फंड का नाम है SBI निफ्टी स्मॉल कप 250 इंडेक्स फंड। तो इस फंड की हम दोस्तों बात करने वाले हैं जहाँ पर, जो कि काफ़ी शानदार है जहाँ पर, और इस फंड के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज आपको देने वाले हैं कि जहाँ पर किस टाइप से जो है पैसा बनेगा, किस टाइप से दोस्तों सिर्फ आप जहाँ पर प्लान करके अच्छा खासा रेवेन्यू जहाँ पर बना सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझ में आ पाएगा पूरा वीडियो। इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। तो इस समय इसका प्राइस क्या चल रहा है इस फंड का, तो 18.91 की समथिंग इसका प्राइस चल रहा है, 18 रुपया। फंड साइज़ की बात करेंगे, इसका फंड साइज़ कितना है, यानी कि लोगों ने जहाँ पर कितना पैसा लगा रखा है इसकी बात कर लेते हैं। तो 1160 करोड़ रुपये जहाँ पर लगा हुआ है लोगों का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम SIP आप कितने से चालू कर सकते हैं, जहाँ पर 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, और लमसम मिनिमम कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, 5000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हो गई। जहाँ पर बात कर लेते हैं, चलिए दोस्तों, जहाँ पर इस फंड ने किन किन सेक्टरों में पैसा लगा रखा है अपना, किन किन सेक्टरों के स्टॉक्स खरीद रखे हैं शेयर मार्केट से, ठीक है, इसकी बात करने वाले हैं। टोटली पैसा दोस्तों ये फंड जो होते हैं अपने शेयर मार्केट में लगाते हैं, कंपनियों में लगाते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं और उससे पैसा बना करके फिर आपको मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं। तो जहाँ पर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया LTD, ठीक है, यहाँ पर ब्लू स्टार LTD, क्रॉम्पटन ग्रेव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स LTD, उसके बाद में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस, फार्मा इंडस्ट्री वगैरह, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस, नेशनल कंपनीज। तो इन सभी सेक्टरों में इन्होंने पैसा लगा कर रखा है, इन सभी कंपनियों में इन्होंने पैसा लगा रखा है। अब सेक्टर वाइज बात करते हैं कि सेक्टर वाइज जहाँ पर कितना पैसा लगा हुआ है, किन किन सेक्टरों में जहाँ पर पैसा लगा हुआ है इनका। तो फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल में कितना लगा हुआ है जहाँ पर पैसा, फाइनेंशियल में दोस्तों 16.4% इनका पैसा लगा हुआ है। हेल्थ केयर की बात करते हैं, 12.33%। जहाँ पर सर्विसेज की बात कर लेते हैं 11%। अदर्स में जहाँ पर कितना लगा हुआ है इसकी बात कर लेते हैं, 10% है। कैपिटल गुड्स की बात कर लेते हैं,
तो जहाँ पर 10% लगा हुआ है। कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, जहाँ पर भी 9.3% पैसा लगा हुआ है जहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया सेक्टर वाइज जो कि इस फंड का पैसा लगा हुआ है सेक्टर के हिसाब से। तो आपको पता चल गया होगा सेक्टर के हिसाब से। और अब बात करते हैं दोस्तों इसके एक्सपेंस रेशियो वगैरह की, जो कि आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फंड के बारे में, ठीक है। सभी नॉलेज आपको जो है जहाँ पर मिलने वाली हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.39% का है जहाँ पर। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। एग्जिट लोड कितना है जहाँ पर? एग्जिट लोड दोस्तों जहाँ पर 0.25% का है। रिडीम जो है जहाँ पर 30 डेज में कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में STCG टैक्स की बात कर लेते हैं जो कि 20% का है, ठीक है। और LTCG टैक्स भी 12.5% का है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको पता चल गई होंगी। चलिए अब बात करते हैं जहाँ पर कि पैसा आपको बनाना कैसे कैसे यहाँ पर पैसा बनेगा, इस फंड में किस टाइप से आपको पैसा लगाना है ताकि आपका पैसे का अच्छा खासा वैल्यू आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखो 6 मंथ रिटर्न की हम बात करेंगे जहाँ पर। सिक्स मंथ रिटर्न 12.60% का मानकर चल रहा है, सपोज करो, ठीक है। लेकिन इसने 6 मंथ में रिटर्न इतना दिया है। अब 1 ईयर की बात कर लेते हैं, 1 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं। 1 साल में इसने 46% का रिटर्न दिया है हमें। एंड ऑल टाइम रिटर्न की बात करते हैं। ऑल टाइम रिटर्न दोस्तों जहाँ पर जो है 36% का है। ऑल टाइम जब से अब तक जो है ऑल टाइम में 36% का रिटर्न देते हुए आ रहा है, ये काफ़ी शानदार तरीके से। तो ये रिटर्न हो गया कि किस टाइप से यहाँ पर रिटर्न दे रहा है हमें ये फंड। चलिए अब बात करते हैं मंथली SIP। हम 1000 रुपये की करते हैं जहाँ पर 1000 रुपये की SIP हम मंथली के हिसाब से करते हैं, मंथली। एंड रिटर्न कितना मानकर चलते हैं यहाँ पर? रिटर्न 25% का मानकर चलते हैं। वैसे तो ज़्यादा है रिटर्न, हम फिर भी 25% का जहाँ पर मानकर चल रहे हैं। सपोज़ करो हम 5 साल के लिए करते हैं यही प्लान 1000 रुपये का। इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी हो जाएगी जहाँ पर? इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा होगा 60,000 रुपये जहाँ पर, ठीक है, 5 साल में। वैल्यू इस फंड की कितनी बन जाएगी? जहाँ पर 1,19,000, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू जहाँ पर बन जाएगी। अगर इसी फंड को हम 10 साल के लिए करते हैं, 10 ईयर के लिए करते हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपया, ठीक है। अब जहाँ पर वैल्यू इस फंड की बन जाएगी 5,32,000 रुपया। तो ये हो गया हमारा सेकंड, जो कि 10 साल के लिए करते हैं हम तब। अब मंथली SIP हम जो है जहाँ पर 1,500 रुपये कर देते हैं कि हम मंथली की SIP अब 1,500 रुपये करेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न जहाँ पर मानकर चलेंगे 25% का वही। लेकिन जहाँ पर मंथली SIP को हम 1,500 रुपये की कर देंगे, तब हम कितना जहाँ पर बना सकते हैं इसकी बात करने वाले हैं। तो 1,500 रुपये की SIP से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1,500 रुपये की SIP से आप अच्छा खासा यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, अच्छा खासा जहाँ पर आपका पैसा बन जाता है। तो 1,500 रुपये की SIP से करते हैं। 1,500 रुपये की SIP मंथली अपनी कितनी रहने वाली है? SIP 1,500 रुपया। रिटर्न हमारा वही रहेगा 25% का। चलिए तो 5 साल की देख लेते हैं, 5 ईयर्स की। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा जहाँ पर हो जाएगा 90,000 रुपया, जो हमारा पैसा लगा हुआ है लगेगा। और उसके बाद में हमारी वैल्यू इस पैसे की हो जाएगी 1,79,000, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों जहाँ पर 10 साल की अगर हम करते हैं
₹1500 की SIP। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा हो रहा है 1,80,000 जहाँ पर, और 8 लाख रुपये जहाँ पर हमारा बन जाएगा। ठीक है। अब जहाँ पर दोस्तों हम 15 साल के लिए करते हैं ₹1500 की SIP को, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा होगा 2,70,000 समथिंग। एंड उसके बाद में जहाँ पर 19,33,000 रुपये हमें जहाँ पर मिल जाएगा। 20 साल की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा होगा 3,60,000 रुपये जहाँ पर, एंड जहाँ पर हमारा ये वैल्यू बनेगी डायरेक्ट 1 करोड़ की। ठीक है, 1,20,00,000 समथिंग। तो ये वैल्यू हमारी जहाँ पर इतनी बन जाएगी। एंड चलिए अब बात करते हैं जहाँ पर दोस्तों, अगर हम मंथली SIP 5,000 की करें, तब मंथली SIP अगर हम जहाँ पर 5,000 रुपये की करें तब हमारा कितना अमाउंट जहाँ पर बन सकता है, इसकी बात कर लेते हैं। रिटर्न हमारा 25% का ही रहेगा। मंथली SIP हम जहाँ पर 5,000 रुपये कर देंगे कि 5,000 रुपये की हम मंथली SIP करते हैं जहाँ पर, तो एक्सपेक्टेड तो 5 साल की देखते हैं, 5 ईयर की, 5,000 रुपये पर मंथ। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा होगा 3 लाख रुपये जहाँ पर। ठीक है, एंड जहाँ पर हमारा बनेगा फाइनल वैल्यू जो हमारी इस पैसे की बनेगी वो बनेगी दोस्तों 26,64,000 रुपया। एंड उसके बाद जहाँ पर 15 साल करते हैं हम अगर इसी चीज़ को, तो हमारा पैसा जहाँ पर बन जाएगा 97,78,000 रुपया। ठीक है, 15 साल के लिए अगर आप 5,000 रुपये की SIP करते हो तब। अगर इसको 20 साल के लिए हम करें तो हमारा जहाँ पर बनेगा 3,42,95,000 रुपया। ठीक है, रिटर्न हमारा दोस्तों 25% का रहने पर। तो दोस्तों ये वीडियो एक नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया है, आपको सिर्फ नॉलेज देने के लिए बनाया गया है। जैसे जैसे रिटर्न दे रहा है उसके हिसाब से आपको बताया गया है। ठीक है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता, ये एक रिस्क है, क्योंकि शेयर मार्केट कभी भी गिर सकता है, कभी भी उठ सकता है। जो भी करें अपनी जिम्मेदारी पे करें, और इन्वेस्टमेंट दोस्तों अगर आप करें तो नॉलेज ज़रूर लें, और आप अपने एडवाइज़र जो भी आपके मतलब कोई भी बंदा है जानता है उससे सलाह लें, और अनदर किसी भी व्यक्ति से सलाह लें। आप इसके बारे में सर्च करें ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद में जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फंड काफ़ी शानदार है मेरी नज़र में। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।